अपने YouTube चैनल जैसनवी क्लासेस 87 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों की विशेष मांग पर चैप्टर 2 लेके आए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2A है। देखें, इसमें आरोही और अवरोही से रिलेटेड है। पहले हम आरोही एक्सरसाइज के अलावा आरोही और अवरोही को हम समझाते हैं। पहले यहाँ पे आरोही और अवरोही की बात करेंगे। आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। देखें, आरोही क्रम हम ये जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं, और अवरोही क्रम में हम ये जानते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जानते हैं। सबको पता होता है कि एक में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है और एक में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना है, लेकिन बच्चे भूल ये जाते हैं कि इसमें छोटी संख्या से जाएं या इसमें। तो इसके लिए हम यहीं से ट्रिक आपको बता देंगे। और आरोही क्रम में होता क्या है कि जैसे 1 2 3 है हमारी, तो 1 2 3 में 1 से 100 की तरफ जाना, 1 से 100 की तरफ जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, आरोही क्रम। ठीक है। और 100 से 1 की तरफ जाना, यानी 100 से 1 की तरफ जाना, ये हमारा कहलाता है अवरोही क्रम। यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना आरोही क्रम क्या कहलाता है, आरोही क्रम। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना आरोही क्रम, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना, ये कहलाता है अवरोही क्रम। लेकिन देखें ये भूल जाते हैं कि किस में छोटी से बड़ी जाए, किस में बड़ी से छोटी जाए। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि आरोही और अवरोही। आरोही में कितने अक्षर हैं, 3, 1 2 3, और अवरोही में कितने, 1 2 3 4 अक्षर हैं। यानी आरोही छोटा है और अवरोही बड़ा है। तो आरोही छोटा है शब्द देखने में, अवरोही से आरोही छोटा है। इसका मतलब है कि आरोही में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे। अवरोही बड़ा शब्द है देखने में, आरोही से अवरोही बड़ा शब्द है, तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाएंगे। यहाँ से याद बना रहेगा, है ना। आरोही छोटा शब्द है अवरोही की अपेक्षा, तो इसका मतलब है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। अवरोही बड़ा है आरोही से, इसका मतलब है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ। याद बना रहेगा। अब हम आपको बता दें कि इसमें चर पद हैं और अचर पद भी हैं। अब जब चर पद और अचर पद दोनों होते हैं, तो जहाँ पे चर और अचर पद होते हैं तो वहाँ अचर पद को छोटा माना है, अचर पद को छोटा, यानी 1 2 3 छोटी मानी है किससे, जो चर पद हैं, जैसे x5 2x 3x, इनसे 1 छोटा है। आरोही क्रम में 1 2 3 के पद पहले लिए जाते हैं, और अवरोही क्रम में 1 2 3 के पद लास्ट में लिए जाते हैं, बाद में लिए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बहुपद y³ माइनस y प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, y³ माइनस y प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो हमने बहुपद लिख लिया है, बहुपद है y³ माइनस y प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2। अब इसको हमें किस में लिखना है, आरोही क्रम में। किस में लिखना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हमने बताया था अभी कि जो 1 2 3 के पद होते हैं उन्हें सबसे छोटा माना गया है। अवरोही क्रम है, क्या है, अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम आरोही शब्द से बड़ा है, अवरोही देखने में बड़ा है, तो हम क्या चलेंगे, बड़ी संख्या से
छोटी संख्या की तरफ। तो बड़ी संख्या, अब चर को बड़ा छोटा किसके आधार पे करते हैं? तो चर को बड़ा छोटा घात के आधार पे करते हैं, पावर, ठीक है, घात के आधार पे करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे बड़ी घात किस पद की है? तो यहाँ सबसे बड़ी घात है वाई क्यू, यानी वाई पे पावर 3। अब उसके बाद हमने देखा कि उससे छोटी घात किसकी है? तो वाई स्क्वायर। चिन्ह संग रहेगा, चिन्ह संग रहेगा, संख्या के आगे दिया हुआ उसका चिन्ह होता है। अब वाई स्क्वायर के आगे प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद वाई के आगे किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस वाई। अब बचा अचर पद √2, तो वो मैंने बताया कि 1 2 3 का पद छोटा माना जाता है, तो उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे -√2, ठीक है। तो ये आपका अवरोही क्रम बना है और इसमें सवाल में आपको ऑप्शन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस √2, ये ऑप्शन आपका किताब में तीसरे नंबर पे दिया है। कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे दिया है। तो ये आपका 3rd नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुपद का आरोही क्रम पूछा गया। क्वेश्चन हम सेकंड पे चलते हैं और ये जो है हमें बहुपद का आरोही क्रम पूछा है। तो बहुपद क्या है? x पे पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x पे पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1। अब आरोही क्रम कौन सा क्रम है? आरोही, हमने बताया है। अवरोही से आरोही छोटा शब्द है, तो आरोही छोटा शब्द है, इसलिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। और हमने बताया है कि 1 2 3 यानी अचर पद जो होता है वो छोटा माना गया है, तो पहले उसी को लेंगे 1। उसके बाद 1 के बाद अब चर पद में जिसकी घात छोटी है वो छोटा पद है, जिसकी घात बड़ी है वो बड़ा पद है। तो देखें 3x है तो चिन्ह संग रहेगा प्लस 3x। इसके बाद 2x स्क्वायर यानी 2 की घात है तो ये बड़ा है इससे। अब इससे बड़ा होगा 3 की घात वाला, तो देखें कहीं है ये रहा, प्लस x क्यूब 4 की घात है प्लस 7x पे पावर 4। इसके बाद देखें ये 5 घात का है, x पे पावर 5। अब कोई पद छूट तो नहीं गया है, इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 बराबर है। तो ये अभी हमारा सवाल आरोही क्रम में लिख गया है और ये आपकी किताब में ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन जो है आपका पहले नंबर पे होगा, तो इसका ऑप्शन पहला सही है, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा है और तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो बहुपद क्या है? अब 2 पद या 2 से अधिक पद, 2 पद या 2 से अधिक पद क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। यहाँ परिभाषा बताओ तो हम लिख दें 2 पद या 2 से अधिक पद, से अधिक पद क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। 2 पद या 2 से अधिक पद का जो समूह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे इसमें देखो 1 2 3 यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्वेश्चन 3 को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। तो ये हमारा कैसा है? बहुपद है, बहुपद है। यहाँ पे 2 पद हैं, इसमें देखें 2 पद हैं, क्या है? y पे पावर 5 प्लस 7y। इसमें भी कितने पद हैं? 1 और 1 2। तो ये हमारा क्या है? बहुपद है ना। यहाँ पे देखें चौथे में क्या है? x माइनस 5 यानी ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हमने लिख दिया 105x, क्या ये 2 पद है? नहीं है। जब तक कोई चिन्ह बीच में ना आए तब तक वो 2 पद नहीं गिने जाएंगे, 3 पद नहीं गिने जाएंगे। इसमें कोई चिन्ह नहीं है इसलिए एक ही पद है
कैसा है, एक पद है। तो अब हमने बताया आपको कि बहुपद कब होता है, जिसके दो पद हो या दो से अधिक पद हो, तब वो बहुपद कहलाता है। अब देखें यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखें, अगर चर पद पर रूढ़ लगा हुआ है तो वह बहुपद नहीं होता है। चर पद पर रूढ़ लगा है तो वह बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस 2x, अंडर रूट एक्स प्लस 2x, ये तीसरा नंबर है क्वेश्चन 3 का। तो ये बहुपद नहीं है। ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यहां पे देखें, हमने ये आपको बताया क्वेश्चन 3 का, ये लास्ट वाला था, क्वेश्चन 3 का सॉरी थर्ड था, अंडर रूट एक्स प्लस 2x, ठीक है। तो ये क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा बहुपद नहीं है। हमने आपको वो भी बता दिए जो बहुपद है, और हमने वो भी बता दिया जो बहुपद नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक ही सवाल था जो अंडर रूट एक्स प्लस 2x था, जो बहुपद नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं, ठीक है। इसमें हमसे ये उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन 3 में पूछा गया था कि कौन बहुपद नहीं है, और इसमें पूछा गया है कौन कौन से बहुपद है, ठीक है। सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 को हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में आंसर, किताब आप साथ लेके बैठे अपनी। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। हमने अभी आपको बताया था कि दो पद या दो से अधिक पद होते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद, ठीक है। दूसरा है, इसमें भी क्या है कि y पे पावर 8 माइनस 4, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है, ठीक है। तीसरा बहुपद नहीं है। तीसरा जो है ये हमारे बहुपद हैं। तीसरा जो है x प्लस 1/x, ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। चौथा, ये भी हमने आपको बताया था, हमने बताया था कि बहुपद में अगर कोई चर पद है और उस पर अंडर रूट लगा है तो वह भी क्या होता है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चौथा। पांचवा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये भी क्या है, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर ये दो सवाल समझ में ना आए हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, हम इसकी एक अच्छी वीडियो बना के और आपको बता देंगे, ठीक है। तो पांचवा, ये बहुपद नहीं है। छठा क्या है, छठा है x पे पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, तो इसमें भी 3 पद हैं, ये भी बहुपद है, ठीक है। सातवां, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 6, यानी इसमें भी 3 पद हैं, तो ये भी बहुपद है, ठीक। आठवां सवाल, ये बहुपद है, ये देख लो कैसे, ये हम आपको बता दे रहे हैं। आठवां सवाल है x प्लस 4 x प्लस 5, x का यहाँ क्या है, कोई चिन्ह नहीं है तो इनटू का चिन्ह है, गुणा करेंगे x का x से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का 5 से करेंगे 5x प्लस 4x और प्लस 5 4 जा 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, 1 2 3 पद हो गए, तो ये बहुपद है, बहुपद है। और x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी बहुपद है। देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 2 पंजे 10x, क्रम से लिखोगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, तो ये भी बहुपद है, बहुपद है। ठीक, ये यानी इसमें सभी बहुपद हैं, केवल तीसरा, चौथा और पांचवा तीन बहुपद नहीं है। और ये तीन बहुपद नहीं है तो इनका अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, एक और वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्वेश्चन 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका? एक्स स्क्वायर का। अब सबसे पहली बात तो यह है कि बहुपद में हमें एक्स स्क्वायर देखना है या नहीं भी है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं वहां एक्स स्क्वायर नहीं दिया जाता है और उसका गुणांक पूछ लिया जाता है। तो पहले एक्स स्क्वायर देखें और एक्स स्क्वायर के आगे दी हुई संख्या उसका गुणांक कहलाती है, जो संख्या उसके गुणा में दी होती है। पर चिन्ह का ध्यान रखेंगे, ठीक है, चिन्ह अवश्य। तो यहां पहला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां एक्स स्क्वायर है, इसके यहां गुणा में कोई संख्या है नहीं है। जब कोई संख्या नहीं है तो वहां एक होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहां अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पे क्या है? 1 है। ठीक, 1 है। अगला सवाल सेकंड है, यहां 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहां माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक पूछा जाएगा तो यहां भी संख्या कोई नहीं है। तो जब कोई संख्या नहीं होती तो 1 होती है, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखें, क्या है? माइनस, तो इसका गुणांक होगा वो -1 होगा। ठीक, तीसरा है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, एक्स का नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे क्या संख्या है? पाई अपॉन 2, तो इसका जो गुणांक होगा वो पाई अपॉन 2। अब क्वेश्चन क्या है? फोर्थ है और जिसमें पूछ लिया है √2x - 1, हमें गुणांक पूछा गया है एक्स स्क्वायर का और यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। और जब एक्स स्क्वायर नहीं है, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर नहीं है, तब उसका जो गुणांक बनेगा वो बनेगा 0। क्या बनेगा? 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये कभी कभी बोर्ड परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 6 पे, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम करना है। यानी जो ये व्यंजक दिए हुए हैं इनमें से हमें एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी ज्ञात करना है। तो देखेंगे पहला ही सवाल है क्वेश्चन 6 को, इसमें पहला है 10x। 10x में बताइए कहीं चिन्ह है क्या? नहीं है। और जब कोई चिन्ह नहीं है तो वो एक पद है। कितना है? एक पद है। ठीक है, एक पद है। दूसरा 5x स्क्वायर प्लस 3x, चिन्ह है प्लस का बीच में, तो एक और एक कितना हो गया? 2। तो ये जो है वो द्विपदी है। कैसा है? द्विपदी। तीसरा x + 1 का होल स्क्वायर, क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर और b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x इंटू v की जगह 1, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बन जा 2x। क्रम से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कितने पद हैं? 1, 2 और 3। तो ये कैसा हो जाएगा? त्रिपदी। त्रिपदी। जैसे ये x + 1 का होल स्क्वायर है वैसे ये x + 9 का होल स्क्वायर है। इसका भी जब हम खोलेंगे x + 9 का जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू a की जगह x है इंटू 9, तो x स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा 81
और 2 9 जा 18x। क्रम से लिख दो। तो इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा? त्रिपदी। यहाँ साफ साफ दिख रहा है 1 2 3, तो ये कैसा है? त्रिपदी। और यहाँ चिन्ह तो है लेकिन चिन्ह के आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये भी कैसा होगा? एक पदी। ठीक, एक पदी व्यंजन। देखिए एक पदी व्यंजन, कोई अगर मतलब समझ में ना आए तो हमें बताएं बस। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। देखें क्वेश्चन 7 है, बहुपद क्या है? बहुपद है 5x पे पावर 7 प्लस x प्लस x पे पावर 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x पे पावर 6 प्लस 2x पे पावर 5 प्लस 7। ठीक, अब इसे हमें लिखना है आरोही क्रम में। किसमें? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में हमने बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ, और छोटी संख्या चर में घात के आधार पे, और चर के अलावा अगर इसमें 1 2 3 यानी अचर पद दिया है तो वो उससे छोटा माना गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 है, तो पहले हम लिखेंगे 7, उसके बाद सबसे छोटी घात x पे पावर 1 है यहाँ पे, तो प्लस x, चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे, माइनस 5x स्क्वायर, स्क्वायर के बाद देखेंगे 2x पे पावर 5 है प्लस 5x पे पावर 6 प्लस 5x पे पावर 7 प्लस x पे पावर 8। अब यहाँ पे ये देखना है कोई पद रह तो नहीं गया, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोई नहीं रह गया। अब सेकंड देख लो। सेकंड क्या है? सेकंड है एक्स क्यू प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स। इसका भी क्या निकालना है हमें? आरोही, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही छोटा शब्द है, अवरोही से आरोही, तो इसमें हम छोटी संख्या से चलेंगे, और सबसे छोटी संख्या यहाँ देखेंगे 1 है, 1 के बाद x है, x के बाद एक्स स्क्वायर है, इसके बाद एक्स क्यू है, और माइनस एक्स पे पावर 5 है। पद जरूर गिनना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई छूट ना जाए, छूट जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। उसके बाद अब तीसरा है, क्या है तीसरा? x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 4 है प्लस x माइनस एक्स क्यू प्लस 17। ठीक है, आरोही क्रम इसका भी निकालना है, आरोही क्रम। तो देखेंगे इसमें 1 2 3 का कोई पद है 17, उसके बाद देखेंगे सबसे छोटी घात ये है प्लस x, इससे बड़ी माइनस एक्स स्क्वायर, इससे बड़ी माइनस एक्स क्यू, और इससे बड़ी माइनस एक्स पे पावर 4, और इससे बड़ी है प्लस एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स पे पावर 6। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आरोही और अवरोही को तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, फिर भी समझ लो। अब क्वेश्चन 7 आपका हो गया है, क्वेश्चन 8 देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन 8 देखेंगे, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में हमें अवरोही क्रम निकालना है। क्या निकालना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम निकालना है, तो पहला है
13x² माइनस 4x पे पावर 5 प्लस 7x³ प्लस 2x पे पावर 4। तो इसका हम जो है अवरोही क्रम निकालेंगे। अवरोही क्रम यही नोट कर देते हैं, यही निकाल रहे हैं। तो अवरोही क्रम में हमने आपको बताया है, अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ, और इसमें 1 2 3 का भी अगर पद आता है तो उसको लास्ट में लिखाता है। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे। तो अब बड़ी संख्या चर में क्या है, बड़ी घात हो, तो यहाँ से देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, -4x पे पावर 5। अब इससे छोटी क्या है, +2x पे पावर 4। इससे छोटी +7x³। इससे छोटी है +13x²। पद जरूर गिन लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सेकंड सवाल पे इसका हमें आरोही लिखना, अब सॉरी अवरोही क्रम निकालना है। अवरोही, तो अब इसमें भी क्या है, बड़ी से छोटी की तरफ, तो बड़ी संख्या इसमें घात देखेंगे, 2y पे पावर 4 है, 2y पे पावर 4। इससे छोटी है +y³। इससे छोटी है +y², और इससे छोटा है +3y और +8। पद जरूर गिन लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तीसरा है, इसको भी हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में बड़ी से छोटी, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ। तो यहाँ देखेंगे बड़ी घात x पे पावर 4, उसके बाद x पे पावर 3, उसके बाद +5x² प्लस 5x और लास्ट में 7। पद गिन लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्सरसाइज 2A फिनिश होती है। और कोई भी सवाल कहीं पे भी समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, हम उसकी अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।